व्यूअर्स, हमेशा तकरार रहती है कि भाई लाहौर के घर अच्छे हैं या इस्लामाबाद के अंदर, और हमेशा लाहौर उससे जीत जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, एमएसजे रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है। लेकिन आज ये कॉन्सेप्ट शायद चेंज हो जाए, क्योंकि ये जो 12 मरले का घर बना हुआ है जिसके अंदर बेसमेंट मौजूद है, 5 बेडरूम्स हैं और भाई बेसमेंट में भी लॉन है। ये जो मैं ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हुआ था, यहाँ पर भी आपको लॉन स्पेस मिलती है, फ्रंटल लॉन भी मौजूद है और एक ट्रिपल इंडिपेंडेंट यूनिट वाला मार्वलस मैग्निफिसेंट हाउस है जो कि हमारे पास आ चुका है सेल के लिए इन डीएचए फेज 3 इस्लामाबाद। व्यूअर्स, इस तरह का घर ना आप कहीं पर भी बना लें, उसका जो आर्किटेक्चरल लेवल है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन वर्कमैनशिप है, वो सारे घरों से बेहतर है, चाहे वो लाहौर हो या कराची हो। व्यूअर्स, ये घर बना हुआ है डीएचए फेज 3 इस्लामाबाद की एक हाइट और प्राइम लोकेशन के ऊपर और वाइड स्ट्रीट के साथ, जिसमें बिल्कुल साथ मस्जिद है, आपके पास कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं और भाई जो इसका खूबसूरत फसाड है, आपके पास गुटका ब्रिक्स का प्रॉपर बॉर्डर है, बहुत खूबसूरत क्लीन टाइल वर्क है जिसमें ट्रेवर्टाइन मार्बल भी यूज़ किया गया है। और इवन अगर ये एक्सटीरियर गार्डन भी मैं आपको दिखाऊँ ना, इतना स्लीक कोरियन घास लगा हुआ है, इतनी ज़बरदस्त प्लांटेशन है और उसके साथ जो फुट वर्क है और जो प्लांटेशन पेबल वर्क है वो इंसेन लेवल पर इम्पेकेबल है। व्यूअर्स, बेहतरीन किस्म की एक्सक्लूसिवनेस और उसके साथ वर्कमैनशिप क्वालिटीज इस घर के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। ये 12 मरले का घर है जिसके अंदर आपको 5 बेडरूम्स मिलते हैं, खूबसूरत वाइड पोर्च मिलता है, टीवी लाउंजेस मिलती हैं, डबल हाइट्स मिलती हैं, स्टडी एरिया मिलता है और वॉशरूम्स की क्वालिटीज भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। डिमांड की बात कर लें व्यूअर्स, इतना सब कुछ बताने के बाद तो इस घर की डिमांड सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ 25 लाख रुपया है, जिसमें 12 मरले में आपको 5 बेडरूम और ट्रिपल इंडिपेंडेंट पोर्शंस मिल जाते हैं। फसाड इज इम्पेकेबल, सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल्ड, आपके पास रैंप स्पेस बड़ी बेहतरीन और उसके साथ ही व्यूअर्स, ये जो पोर्च स्पेस है ना, इसके अंदर आप 3 बड़ी सेडान्स अकोमोडेट कर सकते हैं। अब इंडिपेंडेंट चूंकि 3 पोर्शंस हैं तो यहाँ से साइड से भी अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन मेन जो एंट्रेंस है वो ये 3 मार्बल खूबसूरत स्टेप से आप इसके घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। व्यूअर्स, हाइटेड आपके पास सीलिंग, उसके साथ ये चेक करें भाई, इस तरह का इंटीरियर गार्डन ना बहुत कम आपने देखा होगा, यानी कितना कुछ इसके अंदर है। आपके पास लाइव प्लांटर्स हैं, आपके पास पेबल स्टोन वॉकवेज हैं और उसके साथ यहाँ पर भी आपके पास लाइव प्लांटेशन का काम किया गया है। और ये घर को एक कॉर्नर जो विंडो यहाँ पर दी गई है, क्योंकि फसाड के अंदर आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जिसमें ग्लास वर्क भी है, तो ये इसको एक बड़ी ज़बरदस्त एक वाइब्रेंट फील प्रोवाइड करता है। अभी जल्दी से बढ़ते हैं व्यूअर्स इस 12 मरले के टॉप नॉच लग्जरी हाउस के अंदर और मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर और क्या क्या मैजिक छुपा हुआ है। मार्वलस मॉडर्न मैंशन के अंदर, जिसमें 3 स्टेप्स मैंने आपको दिखाए थे, खूबसूरत यहाँ पर बड़ा अच्छा स्टोन वर्क और टाइल पैटर्न है, उसके साथ प्लांटेशन जगह जगह है और मिसाइल मोटर सिस्टम है जिससे सेंसर्स के थ्रू पानी ऊपर नीचे जाता है, तो आपको ऐसा नहीं कि बंदा नहा रहा है तो मोटर उतनी बंद करके आई। अब आप एंटर हुए इस सॉलिड बड़े जबरदस्त हैंडल वाले डोर से बने हुए अंदर और यहाँ पर ना भाई मैजिक ही चेंज हो जाता है। ये जो कंप्लीट एक वॉक है, इसको कहते हैं गैलरी इस घर की। इस गैलरी से ना सब कुछ कनेक्टेड है, जैसे कि एक बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर दिया गया है, आपके पास किचन स्पेस है और उसके साथ पीछे कोर्टयार्ड स्पेस थी जो मैंने आपको दिखाई थी। उसके साथ पाउडर रूम भी इतना जबरदस्त बना हुआ है कि भाई इसके अंदर भी प्रॉपर 2 मिनट लग सकते हैं एक्सप्लेन करने में। आपके पास वुडन यहाँ पर बेस है, उसके साथ बड़ा जबरदस्त यहाँ पर आपके पास स्टोन में बना हुआ वैनिटी है, कंसील्ड सैनिटरी है और ये टाइल वर्क चेक करें कितना मॉडर्न है। उसके साथ हैंगिंग आपके पास शुगर क्यूब्स, यहाँ पर लाइटिंग वर्क है, वैनिटी है और भाई कमोड भी प्लेस किया गया है। ये है इसका पाउडर एरिया। उसके साथ ऑन द लेफ्ट अगर आप देखते हैं ना, तो यहाँ पर इसका स्टे केस है विच इज वुडन स्टे केस और भाई पहली डबल हाइट जो है ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ओए हो
बेहतरीन किस्म की डबल हाइट, उसके अंदर हैंगिंग आपके पास लाइटिंग वर्क है और इस साइड पे भाई एक सेपरेट एंट्रेंस है जिससे आप बेसमेंट के अंदर भी जा सकते हैं। यानी अगर आप इसको रेंट पे भी देना चाहते हैं तो यहां से इसको बंद कर दें और बेसमेंट में भी जाने का रास्ता मौजूद है जिसमें 2 बेडरूम्स, किचन और सब कुछ है, यानी ट्रिपल इंडिपेंडेंट पोर्शंस पे ये घर बना हुआ है। उसके बिल्कुल ही साथ आपके पास ये है इस घर का सबसे मजे का फीचर भाई, ड्राइंग प्लस डाइनिंग। बड़ा जबरदस्त ट्रांसपेरेंट डोर आपके पास है भाई, ये इसकी ड्राइंग स्पेस जिसमें यहां पर आकर आपको डबल हाइट मिलती है। बड़े जबरदस्त ये जो ग्लोब्स आपको नजर आ रहे हैं ये इसके शैंडलियर्स हैं और भाई प्रॉपर, ये डबल भी नहीं, मुझे ख्याल है डबल से भी थोड़ी सी बेहतर हाइट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और उसके साथ ये जो ग्लास वर्क है सारा का सारा ये कॉर्नर्ड विंडो है और भाई डबल ग्लेज विंडो सारी ये टेम्पर्ड ग्लास के साथ यूज की गई हैं। टाइल वर्क बड़ा क्रीमी, उसके साथ ड्राइंग स्पेस और इसी के साथ वेल कनेक्टेड है इसका डाइनिंग एरिया। यानी ये जो शैंडलियर है खूबसूरत, इसके नीचे आपका आएगा डाइनिंग सेटअप जिसमें अलग से डबल ग्लेज विंडो दी गई है फॉर लाइटिंग, वेंटिलेशन। एक थोड़ी सी पार्टीशन भी दी गई है और सीलिंग भी बहुत मिनिमलिस्टिक एट द सेम टाइम बहुत एलिगेंट है। तो छोटा घर बनाना सबसे मुश्किल काम है और उसको इन्होंने ना बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया है। अभी इसी गैलरी से आप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं भाई इसके किचन एरिया के अंदर और यहाँ पर भी ना सबसे मजे की जो चीज है वो ये स्पेस है। यानी जो आप पांडे तोन वाला सेटअप है ना उसके साथ आपको व्यू मिलता है आपके अपने कोर्ट यार्ड का या आपके अपने टेरेस का जो कि ग्राउंड फ्लोर में है या गार्डन स्पेस का। देखें कितना जबरदस्त व्यू है। उसके साथ आपके पास यहाँ पर पांडे शांडे तोन का सेटअप है जिसके अंदर वाइन ग्लासेस का अलग सेटअप है, फिल्ट्रेशन प्लांट का और प्रॉपर एसएस के अंदर बना हुआ है। अगर आप शीट क्वालिटी की बात करें तो इंतहाई इम्पेकेबल, कस्टमाइजेबल हैंडल्स, इवन ग्लास कैबिनेट्स भी हैं जिसके अंदर लाइटिंग वर्क है। नीचे की तरफ प्रोफाइल लाइटिंग है और इवन नीचे भी अच्छी खासी स्टोरेज है और थोड़ा सा अपलिफ्टेड है ताकि सफाई करना आसान हो। उसके साथ इधर भी थोड़ी सी ग्लास कैबिनेट्स, ग्लैम गैस का आपके पास हुड एंड हॉब और अप्लायंसेस की अगर बात करते हैं तो ग्लैम गैस की आपके पास 2 ओवंस भी मौजूद हैं और उसके साथ स्टेनलेस स्टील का ये सेटअप भी है और बाहर से भी आने का सेटअप है भाई ताकि आप आराम सुकून से आपके सर्वेंट्स आके काम कर सकें। और इस बुए के पीछे इसकी फ्रिज रखने की जगह है। ये वाला पोर्शन मैंने आपको दिखाना है। इसके बाद हम देखेंगे इसका बेडरूम। अब ये बड़ी खास चीज़ है, ये घर है कनेक्टेड आउटसाइड से, यानी आपके पास वेंटिलेशन का फ्लो बड़ा अच्छा है घर के अंदर और 12 इंच या 6 मरला ये टोटल साइज़ है। उसके अंदर आपके पास वाटरफॉल है, यहाँ पर भी उसी तरह का एक वैनिटी सेटअप है और इसकी एक साउंड बड़ी प्लीजिंग है आपके कानों के लिए। और उसके नीचे सारा का सारा पेबल स्टोन का वॉकवे है टाइल वर्क के साथ और अच्छी प्लांटेशन और इसके साथ ना ये छोटे छोटे सुराख यहाँ पर रखे गए हैं जो इसकी जाली है ताकि हवा जब क्रॉस हो तो ठंडी हवा आपको प्रोवाइड हो सके। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सेटअप यहाँ पर रखा गया है बैक साइड ऑफ द हाउस के साथ। उसके बाद भाई अगला पोर्शन है कि ग्राउंड फ्लोर पर इन्होंने एक ही बेडरूम दिया है भाई, उसमें भी इन्होंने 2 साइड पे विंडोज दी हैं। एक विंडो ये है जिसके साथ बैक साइड पे आपको टेरेस मिलता है, दूसरी विंडो ये है, ये भी डबल ग्लेज्ड है जिसमें आपको आपके ही टेरेस का व्यू मिलता है जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा विजिट करवाया है। तो बेड स्पेस भी अच्छी खासी है। उसके साथ आपको मिलता है वुडन फ्लोरिंग, उसके साथ आपको मिलता है वॉक इन क्लॉजेट भाई अच्छा खासा बड़ा जिसके अंदर अच्छे खासे ऑप्शंस मौजूद हैं, इवन दराजों के, इवन वॉच क्लॉजेट्स के और ये सारा सिस्टम इवन शू रैक्स भी बनाए गए हैं। वॉशरूम्स की बात करें तो वॉशरूम में आपके पास वैनिटी सेटअप आ गया, ग्रेनाइट मेड, इसके अंदर पोटा का आपके पास सिंक लगा हुआ है, बड़ा ग्लास लगा हुआ है। और अगर आप इस साइड पे आते हैं तो कमोड के बाद ये सारा का सारा एक बड़ा टाइल वर्क है जिसमें आपको शॉवर स्पेस भी मिलती है और नीचे ड्रेन सेटअप भी मौजूद है। तो व्यूअर्स ये इसका ग्राउंड फ्लोर का सेटअप था जिसमें ये सारा कुछ मैंने आपको दिखाया है। अभी इसकी बेसमेंट के अंदर बढ़ते हैं और थोड़ा सा जाके आपको दिखाता हूँ कि इसकी बेसमेंट के अंदर क्या बना हुआ है। आ जाए मेरे साथ। व्यूअर्स अब बेसमेंट भी ना कन्वेंशनल नहीं है, यानी आप सोच रहे होंगे कि बड़ी नॉर्मल सी बेसमेंट होगी, घुटन घुटन वाली और बड़ा कंजेस्टेड स्पेस होगी, सांस भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन सबसे पहले ये वुडन जो यहाँ पर स्टेप्स यूज किए गए हैं ये बहुत ही एलिगेंट है, उसके ऊपर बड़ी अच्छी पॉलिशिंग है। इवन यहाँ पर भी थोड़ी सी स्पेस बनाई गई है कि बंदा कुछ रख सके। अब यहाँ पर एक बेडरूम आ जाता है, ठीक है, आपके पास अच्छा खासा बड़ा और हाइटेड, उसके साथ क्लॉजेट स्पेस भी है, बड़े अच्छे लाइटिंग वर्क बड़ा अच्छा है इस घर का, बहुत स्लीक, बहुत नाइस, बड़ा एलिगेंट। अब यही वॉक लेके ना आप आ जाते हैं इस पोर्शन ऑफ द हाउस में जिसमें आपको टीवी लाउंज मिलता है। यानी अगर रेंट पर्पस के लिए भी आप इस घर को देते हैं तो आपके पास टीवी लाउंज भी है, किचन स्पेस भी है, 2 बेडरूम्स भी हैं। लेकिन इसका खास फीचर आपको दिखाता हूं। ये प्लॉट बेसिकली ओपन बेसमेंट प्लॉट था, तो इन्होंने इसको कन्वर्ट किया है
इनटू अ फुल साइज गार्डन हाउस। भाई ये चेक करें, ये इस घर की ना जान है। यानी यहाँ पर जो प्लांटेशन है, घास लगा हुआ है। अब ये सारा का सारा जो एक्स्ट्रा लॉन है बी कैटेगरी की, इसको इन्होंने कन्वर्ट किया है इनटू अ फुल फ्लेज लॉन। क्या जबरदस्त प्लांटेशन है, बहुत जबरदस्त पेबल वॉक्स हैं, उसके साथ टाइल वर्क है, इवन लॉन्ड्री सेटअप आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो इतनी बड़ी स्पेस जो है ये बेसमेंट के साथ आपको मिलती है, जिसमें आप शाम के टाइम बैठ सकते हैं, सुबह के टाइम बड़ी अच्छी हवा चल रही है। और घर की अपनी सेहत के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि वेंटिलेशन बहुत क्रॉस होगी अच्छी, और लाइट तो ऑब्वियसली घर के अंदर बड़ी अच्छी आएगी। तो घर हमेशा जानदार रहने वाला है, सीपेज नहीं आने वाली। तो ये सारे जो मसाइल हैं इसमें नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा पोर्शन। अभी आ जाते हैं व्यूअर्स, इस टीवी लाउंज से कनेक्टेड है इसका किचन स्पेस। बेसमेंट में भी किचन दिया गया है, ग्लैम गैस की अप्लायंसेस लगी हुई हैं। इस साइड पे अगर आप आते हैं तो किचन के अंदर भी अलग से आने का रास्ता है, इवन बर्तन धोने का आपके पास सेटअप है, और थोड़ी सी स्पेस एज अ लॉन्ड्री या आपके पास एज अ स्टोरेज रूम भी यहाँ पर बनाई गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसी सब कुछ होने के साथ साथ ये मीडिया वॉल है विच इज़ फ्लोटिंग, इसके पीछे भी लाइट दी गई है, और उसके साथ 2 कमरे भी बेसमेंट के अंदर हैं। सबसे पहला कमरा ये है, सेम टू सेम वैसे ही कमरा जैसा मैंने आपको ऊपर दिखाया था। इसका भी इंटीरियर डन है, यानी आपके पास हैंगिंग लैंप्स हैं, आपके पास गार्डन का व्यू आपको मिलता है, वुडन फ्लोरिंग आपको देखने को मिलेगी, और उसी शेड के अंदर आपके पास इस दरवाजे की भी पॉलिशिंग मौजूद है। वॉक इन क्लोजेट, ठीक है। उसके बाद आपको मिला व्यूअर्स ये वाला सिस्टम, जिसमें अगेन मार्बल लगा हुआ है, पोटा का कंसील्ड सिंक है, बड़ा अच्छा ग्लास वर्क है। इस साइड पे सेम टू सेम जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था, शॉवर सेटअप है, टाइल वर्क है, और कमोड स्पेस भी और आगे लगी हुई है। अच्छा भाई, आखिरी रूम दिखाता हूँ बेसमेंट का आपका। यहाँ से आप आए, इस रूम के अंदर ये मास्टर बेडरूम है, बिल्कुल स्टेयर्स के साथ। इसके अंदर भी अच्छी खासी क्लोजेट स्पेस है आपके पास। इसको आप ये चेक करें, ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये आपका एक स्टडी सिस्टम बन जाता है। उसके नीचे आपके पास शू रैक स्पेस है अच्छी खासी। इवन ये जो दराज है यहाँ पर भी कुछ वेंटिलेशन सेटअप आपको दिया गया है, और काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस यहाँ पर बनाई गई है। अब आ जाइए इस कमरे के अंदर, बड़ा कमरा, प्रॉपर वॉल के ऊपर आपको क्लोजेट स्पेस मिलती है। यानी बंदे को ये मसला नहीं है कि सर्दियाँ के कपड़े कितने रखिए, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को, ये देखें कितनी अच्छी अंदर रैक सिस्टम कितना अच्छा है। इसके ऊपर ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पैसे खर्च होते हैं, हैंगर्स हैं बच्चों के। उसके अलावा आपके पास ये देखें बत्ती बुत्ती भी लगी हुई है। तो ये चीज़ें जो है नॉर्मल, इसको क्लोजेट भी रखा जा सकता था, लेकिन इन्होंने उसको प्रॉपर एक सिस्टमाइज्ड तरीके से बनाया है। यहाँ पे ये देखें कितने दराज हैं। तो ये सारा कुछ मौजूद है, हाइटेड सीलिंग है, वेंटिलेशन विंडो है, रोशनदान है, और ये इसका भाई वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर सेपरेशन ग्लास है आपके पास, यहाँ पर सिंक है, इस साइड पे शॉवर कैबिन है आपके पास, औरा का ही उसी तरह का मोर स्पेस है। तो ये इसका बेसमेंट का टूर था। अभी फर्स्ट फ्लोर पे भी एक छोटा सा मैजिक है, जल्दी से जाके वो देखते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका फर्स्ट फ्लोर कैसा बना हुआ है। व्यूअर्स, अब एंटर होते हैं इसके मैजिकल फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अब जैसे ही आप इस वॉक के अंदर एंटर होते हैं तो ऑन द राइट आपके पास वो डबल हाइट है, जहां से ये आपको हैंगिंग लैंप्स मैंने दिखाए थे, बड़े ही अच्छे, बड़े ही कन्वेंशनल, लेकिन एट द सेम टाइम एक ट्रेडिशनल लुक प्रोवाइड करते हैं आपके प्रैक्टिकल घर के अंदर। उसके बिल्कुल साथ आपके पास टेरेस स्पेस है इस घर के अंदर, इसको भी मैं पहले दिखा दूंगा। लेफ्ट साइड पे एक स्लाइडिंग डोर दिया गया है, ताकि आपकी स्पेस जो है वो बेहतर से बेहतर बनाई जा सके। ये बड़ा अच्छा स्लाइडिंग डोर है पाई, इसके अंदर फ्रॉस्टेड यहाँ पर ग्लास लगाया गया है। अब ये क्या है, ये है इस घर के फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज। टीवी लाउंज के साथ ही आपका यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर विजिबल है, जो आपको डबल हाइट दिखाई थी। यही विंडो से इसको लाइट आ रही है, तो नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं ड्राइंग सेटअप कैसा है। टीवी लाउंज में मीडिया वॉल्स सेम उसी तरह से जैसे बेसमेंट में बनाई गई थी, और इसके बिल्कुल ही साथ आपको ये टेरेस देखने को मिलता है। भाई जाली वाला दरवाज़ा भी लग गया है, टाइल चेक करें, इधर आके बड़ी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन बड़ी ही अच्छी लगती है। उसके साथ ये जालियों वाला कॉन्सेप्ट इज स्टिल देयर, प्लांटेशन इज स्टिल देयर। आपके पास यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी प्लांटेशन है, और सामने का व्यू भी आपको देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा अगर आप घूमते हैं ना, तो आपको इस टेरेस का थोड़ा सा फ़ायदा नजर आएगा। ये सन फेसिंग हाउस नहीं है, तो सूरज कभी भी इसके फ्रंट पे इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए लगेगा, जो ये टाइम है। उसके बाद सूरज पीछे की तरफ चला जाएगा, तो आपके पास बैठने की जो स्पेस है वो पूरा टाइम के लिए घर के अंदर रहने वाली है। ऊपर भी लूअर्स दिए गए हैं कंक्रीट के, तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं, और बारिश के टाइम भी इवन इसको एंजॉय कर सकते हैं। आगे आ जाएं भाई, अंदर की तरफ व्यूअर्स, ग्रिल सेटअप बड़ा अच्छा है। आपके पास छत पे जाने का एक रास्ता यहाँ पर भी दिया गया है, जो कि बेसमेंट से छत पे जाता है। आप सर्वेंट क्वार्टर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, छत पे जाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द ओनली रूट जिससे आप छत पे जा सकते हैं। और ये है भाई इसका
स्टडी एरिया। आप इसको मल्टीपर्पज रूम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर टूटियां भी लगी हुई हैं, तो आप वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, छोटा सा किचन बना सकते हैं, स्टडी स्पेस है, आप इसको मस्जिद भी छोटी सी बना सकते हैं और नमाज भी पढ़ सकते हैं। लास्ट 2 रूम्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें इस घर का सबसे छोटा कमरा ये है। अब आप बच्चों का कमरा इसको बना सकते हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर आपको डबल ग्लेज विंडो मिलती है, क्लोजेट स्पेस भी बच्चे को अच्छी खासी मिलेगी, जेड़ा भी बच्चा बलूंगड़ा, उसके साथ ड्रेसिंग सेटअप भी मिलेगा। उसके साथ आपको मिलता है व्यूअर्स इसका यहाँ पर भी थोड़ा क्लोजेट सेटअप, आपके पास ड्राई वॉशरूम कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पर नीचे स्लिट भी दी गई है, ऊपर की तरफ शॉवर सेटअप, कमोड और बड़ा अच्छा वैनिटी भी दिया गया है। तो ये सारा कुछ इसके अंदर दिया गया है। अब लास्ट बेडरूम ये है। ये अगेन बड़ा बेडरूम है, सेम उसी स्पेस का जिसमें नीचे 3 बेडरूम्स आपको दिखाए थे। बेड वॉल है आपके पास, हैंगिंग लैंप्स हैं, डबल ग्लेज विंडो के साथ टेरेस है, वुडन फ्लोरिंग है, टीवी वॉल है और इस साइड पे आपको मिलता है इसका क्लोजेट एरिया। उसके साथ ही आपको मिलता है इसका बड़ा ज़बरदस्त वॉशरूम जिसमें टाइल वर्क इज मैग्निफिसेंट, डबल लैंप्स हैं, वैनिटी सेटअप है और वैनिटी भी भाई बैकलिट है, ये चेक करें। ओह, उसके साथ ये टाइल वर्क बड़ा अच्छा है, मैट है, उसके साथ शॉवर कैबिन है, शॉवर सेटअप है और आपके पास ऑरा का यहाँ पर कमोड स्पेस है। तो व्यूअर्स, ये इस घर का एक कंप्लीट टूर था। सीलिंग आप देख सकते हैं, टीवी वॉल्स देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। अब इस तरह का जब घर होता है ना, उसको बनाना बड़ा मुश्किल होता है। आपको आर्किटेक्चरल सर्विसेज चाहिए होती हैं, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज चाहिए होते हैं, उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगर आप ये घर खरीदना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप इससे हमारे नंबर पर रब्ता करने के बाद इस घर की कंप्लीट वीडियो हमसे मांग सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और इस घर की विजिट्स प्लान करने के बाद इसको खरीद भी सकते हैं। तो ऐसी मजीद वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये मैग्निफिसेंट 12.5 मरले का घर पहुंच सके और वो इसको खरीद सके और उनकी लाइफ बेहतर हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। भाई क्या